यू नो व्हेन आई सी अ ट्रेलर ऑफ अ फिल्म, मुझे क्या लगता है कि कितना मुझे दिख जाएगा पिक्चर के बारे में। फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ, कई बार पूरी ट्रेलर में ही पूरी पिक्चर हो जाती है। बट देन आई सी एन आर्टिस्ट दैट आई हैव ऑलवेज एडमायर्ड, और खुशकिस्मती मेरी ऐसी है, पिछले आई थिंक 4 महीने में 3 या 4 बार इनसे मिल चुका हूं मैं, अलग अलग ओकेजन्स पर। व्हेन दे से जैसे क्रिकेटर्स का पर्पल पैच आता है, दिव्या दत्ता का पर्पल पैच एज एन एक्ट्रेस आ चुका है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी दिव्या। थैंक यू मैडिया, थैंक यू सो मच। और ये जनाब की क्या बात करें, एज अ प्रोड्यूसर, एज अ सुपरस्टार एंड एज अ को-एक्टर, you know, he's a selfless actor. That's what I love about him. Of course, he's a superstar as well. गिप्पी पाजी, थैंक यू सो मच मैं ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच। इनकी तो चर्चा है ही जी। लेकिन ये जो मैंने सेल्फलेस एक्टर बोला है, आपकी थोड़ी सी तारीफें चल रही थी बिफोर द इंटरव्यू, अच्छा। और मैंने रियलाइज कर लिया है कि एक सुपरस्टार कोई भी सिनेमा का होता है, हिंदी हो, साउथ हो, पंजाबी हो, एक फैन फॉलोइंग के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। जी तब वो कॉम्प्रोमाइज कर जाता है ऑन हिज कैरेक्टर, जी। और अनफॉर्चुनेटली ये हर एक सिनेमा में होता है। जी। आपने बिल्कुल ऐसा नहीं किया माँ के ट्रेलर पर। कंग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो इट्स मच। सो ब्रिलियंट। ऑफ कोर्स शी इज ब्रिलियंट, लेकिन अगर आपकी वो केमिस्ट्री साथ में नहीं बैठती, जी। आप वो डिसीजंस नहीं लेते जी। टू बी -1 टू हर, जो जरूरी है स्टोरी के लिए, ये नहीं चलती। जी। तो ये थॉट कभी रहता है, यू नो, हाउ टू प्ले, नॉट बी द स्टार गिप्पी ग्रेवाल एंड बी द कैरेक्टर? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं रहता, क्योंकि मैंने काफ़ी फिल्मों में ऐसा कर लिया है। तो मैं इनको भी ऑलवेज ये बात हो रही थी, हमारी भी बात कर रहा था कि अगर कंटेंट अच्छा है, फिल्म अच्छी है, आपको ये देखना चाहिए कि कौन सी फिल्म है, क्या फिल्म है। और अच्छी फिल्म में आपको 2 सीन भी मिले बहुत है, 4 सीन मिले बहुत है, मतलब उसमें क्या है। सो मेरे लिए तो इम्पोर्टेंट ये फिल्म थी। मैं जब इनके पास आया था तो मैंने इनको बोला था कि ये फिल्म, इसका टाइटल माँ है, तो मैं आप दिव्या दत्ता के लिए नहीं आया, मैं मनजीत कौर के लिए आया हूँ। तो आई वॉन्ट दैट। सो उसी की फिल्म थी, सब लोग उसी के लिए काम कर रहे थे, और मुझे लग रहा था कि वो रोल मुझे सूट करता था जो मैंने किया है जोरे का, तो दैट्स व्हाई मैंने वो किया। शंका रहती है एक्टर्स की कई बार, इनके लिए भी होगी, कि शुड आई बी गिप्पीज मदर? दूसरा आपके लिए, जी। मेरे फैंस क्या बोलेंगे? आपने कहा आप करते हो, बट दैट्स व्हाट वी आर डिस्कसिंग। यू आर वेरी जी, सिक्योर पर्सन, जी, जी। वेरी सिक्योर परफॉर्मर, आपकी स्टारडम बड़ी सिक्योर है। जी। लेकिन हल्की सी थोड़ी सी डाउट रहती है। नहीं, बिल्कुल नहीं रहती। इनको जब मैंने फ़ोन किया था तो इनको था, हाँ। इनको क्या हुआ कि जब मेरे मैनेजर ने कॉल किया फर्स्ट टाइम विनोद जी ने, ही सेड के फिल्म है माँ, he said okay bye she said okay bye। तो उसने मुझे बोला कि यार उन्होंने तो बात ही नहीं सुनी सर। मैं कहा नहीं मेरी बात कराओ, मेरी बात कराओ। तो मैंने फ़ोन किया तो इन्होंने बोला कि डोंट टेल मी कि आप मुझे माँ के लिए फिर फ़ोन कर रहे हो। मैं कहा नहीं मैं इसलिए फ़ोन कर रहा हूँ कि मैं बॉम्बे आ रहा हूँ और मैं मिलता हूँ। अच्छा। तो मैं आके इनसे मिला, तो अभी बैठे ही बात शुरू भी नहीं हुई। तो इन्होंने एक क्वेश्चन मेरे से पूछा कि डोंट टेल मी यू आर प्लेइंग माय सन। आई वाज एक्चुअली शॉक्ड था जब मैंने देखा वो। नहीं, तो मैंने इनको बोला आप बोलोगे मैं नहीं करता। हाँ। फिल्म के लिए अच्छा है कि मैं करूं, क्योंकि वो एक तो रोल मेरे को सूट करता है, मैं नहीं करूंगा तो कोई और करेगा बाकी। बट आप पहले रोल सुनो। मुझे इतना कॉन्फिडेंस था, मैंने इनको आगे बोला था कि आप मेरे साथ 15 मिनट बैठो एंड आई नो दैट कि आप ये फिल्म करोगे। और इतना ही टाइम बैठे आप, 15-20 मिनट, कॉफ़ी पी, और 15-20 मिनट में इन्होंने मुझे बोला कि यस कि मैं कर दूँगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो अच्छा आर्टिस्ट है उसको पता होता है कि रोल क्या है, इसका पोटेंशियल क्या है। तो फिल्म अच्छी थी, तो आई एम सो हैप्पी। आज फिल्म रिलीज़ हुई है पूरे ओवरसीज़ में, पूरे पंजाब में, जहाँ जहाँ लोग बैठे हैं। मतलब बहुत कम फिल्में होती हैं ऐसी। मेरे करियर में 2 फिल्में मैंने डायरेक्ट की थी पहले, अरदास करन, दोनों सोशल फिल्में थी। मतलब लोग फिल्म देख के आते थे और इतने बड़े बड़े नोट्स लिखते थे सोशल मीडिया के ऊपर, इतना लंबा चौड़ा इसने ऐसे किया, जैसे क्रिटिक्स नहीं होते, करेक्ट, आम लोग ये लिखते थे इतना लंबा। तो आज उतने टाइम के बाद इस फिल्म के लिए लोग लिख रहे हैं ऐसे। तो मतलब जिसका भी स्टेटस देखते हैं लोग, फोटो खींच के भेज रहे हैं हमें, वो स्नैपशॉट्स भेज रहे हैं इतने लंबे। I mean, it's a credit to you as a producer and you as a performer. जब मैं पर्पल पैच की बात कर रहा था, this is I think as a performer also, इतनी सारी फिल्में की है, but you know I think every time you come on screen, एक तो रीजनल में for a female led कोई पंजाबी सिनेमा में अक्सर देखने को मिलता नहीं है। So this must have been like 15 मिनट लगे आपको, लेकिन 18वें मिनट में तो आप रेडी हो गए होगे ना टोटली? 15 and a half में हो गई थी। नहीं, that's true. I think not just a few years, it's been many decades. और मुझे लगता है शायद एक ही फिल्म आई थी जन परदेसी बहुत साल पहले जो फीमेल लेड थी, लेकिन दिस फिल्म आई थिंक इज टोटली सराउंडिंग अराउंड दिस कैरेक्टर जो कभी नहीं हुआ है शायद. So it's a first in Punjabi cinema, and for me this gentleman here is a trailblazer, absolutely.
because he does take chances with the audience, with his stories, and then he gets these actors who he thinks are totally apt for it. He'll just cast out of the blue, and you're like, अरे मैंने तो ये सोचा ही नहीं कि ऐसी casting होगी. बट ये तो सिंपल कास्टिंग मेरे हिसाब से शी वाज परफेक्ट फॉर दिस. हाँ, ये परफेक्ट कास्टिंग थे, बट हमारे लिए मुश्किल इसलिए था क्योंकि ये पंजाब में काम ही नहीं कर रहे थे. अच्छा. क्योंकि जो जिस मार्केट में काम नहीं कर रहा होता उसका नाम आना बड़ा एकदम से हार्ड हो जाता है. Right. हम वहीं ढूंढ रहे थे कोई इसको उसको ये करते 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 काफ़ी टाइम बाद जाके इनका नाम जब आया, मतलब मुझे लगता है कि विद इन 15 मिनट्स हमने इनको कॉल कर लिया कि यार हाँ राइट. शी इज एक्चुअली बीन वेरी बिजी. पिछले 2-3 साल में बहुत काम कर रही हैं. मुझे क्या लगता है ना, हाँ. ये सच बात है क्योंकि मैं एज अ एक्टर अगर बात करूँ, जब आपने कोई चीज़ करनी होती है ना, कोई बिजी नहीं होता. हाँ. सब चीज़ें I सब see. रास्ते निकल आते हैं, सब चीज़ें निकल आती हैं. बंदा कहता है कि यार ये चीज़ मेरे लिए राइट है, लेट्स डू इट राइट में. करेक्ट. तो वो मुझे लगता नहीं था. मुझे था कि यार टाइम निकल आएगा, हम चलते हैं. तो और दूसरा हमें कोई जल्दी नहीं थी. हमें था कि जब टाइम मिलेगा हम प्रॉपर आराम से बनाएंगे, क्योंकि ये फिल्म ऐसी फिल्म थी कि ये एक प्रोजेक्ट नहीं था जो आजकल बनते हैं 90%. इसको ले लो, इसको ले लो, इसको ले लो. ये वो नहीं थी. ये प्यार से बनाने वाली फिल्म थी. मोस्ट ऑफ दीज टाइप ऑफ फिल्म्स आर लाइक के लोग बाद में देखते हैं, आराम से आती हैं, कभी टीवी पे भी आती है तो आप प्यार से देखते हो कि यार ये अच्छी फिल्म थी, है ना, उस टाइप का सन्ना. You know, but it's a very good time for all actors, especially for someone like you also. आपकी क्राफ्ट को लोग समझ रहे हैं. रोल वाइज इज कमिंग टू यू. गॉट कमर्शियल फिल्म्स कमिंग. अब जहाँ बैठे पीछे धाकड़ की भी प्रमोशन चल रही है, एंड यू नो यहाँ से बैठ के उधर बैठ जाएंगी. सो दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर यू आल्सो, यू नो. I would agree. तो यू इफ यू लुक बैक ऑन योर करियर यू विल से कि कई बार थोड़ा देर समय बाद आता है जब ऑलवेज अवार्ड्स आ रहे थे, रिकग्निशन बहुत आ रहा था, बट बिजी. इज दिस द बिजिएस्ट टाइम ऑफ योर करियर? No, I wouldn't say that. Achha. It's been, I think, the choicest things that I can take up now. हाँ. I was the busiest once. एक बारी बीच में बहुत. I had signed about 20 films, and I very nicely went to Aditya Chopra. So he was asking, how are you doing? What are you doing? I said, I've signed 20 films. He's saying, so is there a dearth of money or is there something? I said, no. He's saying, then why are you taking so much quantity? Leave Correct. behind a legacy. That hit me hard. That I must leave behind a legacy. I must do things that I really enjoy doing and roles that people remember me for. And hence, I think those kind of roles have luckily, fortunately, come my way now, one after the other. बट कई बार एक एक्टर की लाइफ में एक टर्निंग आती है ना. देयर इज ऑलवेज दैट वन टर्न that suddenly the audience starts to accept you a lot more as a strong performer. In our North Indian audience, was that Bhag Milka Bhag? No, I think my audience always accepted me. It was always the industry who wanted that stereotypical thing Correct. for me to prove that you're a typical whatever. But I think I always had a very unconventional career, and I'm very happy about it. And now I think everyone wants to be unconventional, so great. नहीं, ये बहुत अच्छा. OTT ने तो एक्चुअली सब कुछ ओपन अप कर दिया है. दिव्या दत्ता का एक और नया खूबसूरत अवतार, और जैसे उन्होंने बताया कि डेकेड्स के बाद, दशक के बाद शायद एक ऐसा रोल पंजाबी सिनेमा में. एंड माँ इज सच अ ब्यूटीफुल टाइम टू रिलीज इट मदर्स डे पर. दैट्स द वंडरफुल ऑफ इट. दिस करंट टाइम एक्टर्स के लिए बहुत बढ़िया है, यू नो, एंड एवरीवन कीप्स टॉकिंग अबाउट इट. बट क्या एक्टर्स इनसिक्योर भी हो जाते हैं क्योंकि अगर अब इतना काम नहीं कर रहे हैं तो लोग सभी बोलते हैं अरे OTT चल रहा है, फिल्में चल रही हैं, कहाँ आप गायब हैं. नाउ इज दैट आल्सो दैट टाइम कि एक क्वेश्चन मार्क एक दो आ जाते हैं. ये तो अपने पे आया. इनसिक्योर सब एक्टर्स होते हैं. इन अ हेल्दी वे होना भी चाहिए, लेकिन वो अनहेल्दी वे में नहीं होना चाहिए. दैट कैन गो लिटिल व्हाटएवर. इंडिविजुअली आल्सो कई बार होता है ना कि अब इस टाइम में जब पूरी दुनिया इतनी बिजी है और आपके पास काम नहीं है तो डर भी लग सकता है, राइट? ये ऐसा हो सकता आई है. थिंक एक्टर्स की, हर एक्टर की लाइफ ना फेजेस में आती है. एक आप देखेंगे कि हमारे लल्स आ जाएंगे बहुत बड़े बड़े, और फिर सडनली यू वोंट हैव टाइम टू इवन ब्रीथ. तो ये हर एक्टर की लाइफ में आता है. तो आप पे डिपेंड करता है कि हाउ डू यू वांट टू रियली टेक दैट इनसिक्योरिटी और वांट टू से जस्ट दिस इज जस्ट अ फेज इन माय लाइफ. आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जब इतना काम उठा लेते हो, एक बार ही आपकी सुपरस्टारडम आ गई, जाती तो है नहीं, बट मेरे पास तो काम उठाया ही होता है बहुत. ऑलवेज Always. और मुझे वैसे, मैं आपने जो क्वेश्चन पूछा मैं उसको थोड़ा ऐड ऑन कर रहा हूँ. मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि जो अच्छा आर्टिस्ट है ना, उसके पास काम रहता ही है. उसको ये नहीं, हाँ वो नहीं करना चाहता तो उसकी मर्जी है, तो मतलब मैंने ब्रेक लेनी है 4 महीने 6 महीने ये वो, तो ऐसा कुछ नहीं है. मतलब ऐसे जैसे अभी दिव्या जी के साथ हमने फिल्म की है, मतलब अगर ये चाहें तो मतलब एक दिन भी ये पंजाब से बाहर ना जाए, इनके पास इतना काम हो. अरे वाह. मतलब इतना काम हो. मतलब हमारी ही इतनी फिल्में हैं जिनके लिए हम इनको बोलेंगे कि कर बोल रहे हैं ऑलरेडी, ये भी कर दीजिए, अब ये भी कर दीजिए, वो भी कर दीजिए, क्योंकि ऐसे एक्टर्स हमारे पास कहीं नहीं है. इस जोन में तो है ही नहीं. करेक्ट. क्योंकि मैं आपको बताऊं, ये माँ फिल्म आज से 6 साल पहले बनी. अच्छा. हम तब से बना रहे हैं. सिर्फ कास्टिंग की वजह से ये फिल्म नहीं बन रही थी, है ना.
कभी ये हो गया कभी वो हो गया, तो बाय चांस जब माइंड में आया तो तब उसके बाद शुरू की, तो फिर बीच में कोविड आ गया, फिर रुकी फिल्म, रुकने के बाद फिर अभी ये लास्ट ईयर। बट आल्सो डिफिकल्ट भी हो जाता है ना एज ए प्रोड्यूसर आल्सो, मनी मेकिंग और गुड सिनेमा। जी हम लोग ये बॉलीवुड में स्ट्रगल कर रहे हैं जी। अभी, साउथ में इसकी बड़ी चर्चा चल रही है, क्या वो बैलेंस पहुंच पा रहे हैं? बिकॉज पंजाबी सिनेमा बीच बीच में बहुत बड़ी फिल्में हो जाती है, जी फिर उसके बाद एक लल आ जाता है। जी इंडिया में तो एटलीस्ट चला जाता है, कनाडा में तो बेशक रिलीज हो रही नहीं, होगी। एक्चुअली ऐसा नहीं है। क्या है कि पंजाबी में जितनी भी फिल्में आती हैं ना वो ठीक रहती हैं, बट आप बॉम्बे में बैठे हो, बॉम्बे तक मार करने वाली फिल्में कम आती हैं। वो मतलब एक साल में एक आती है ना, या दो आ जाती है मैक्सिमम, Right. ज़्यादा नहीं आती। तो रीज़न भी क्या है कि जो पंजाब तक भी रहती हैं, ऐसा नहीं है कि वो रिकवर नहीं करती, रिकवरी ठीक है, बट हाँ इतना बड़ा कई बार सिक्सर नहीं बचता। बट मुझे लगता है कि अभी डे बाय डे अभी जो आगे जो लॉट आ रहा है वो बहुत पावरफुल आ रहा है, एंड वी आर वर्किंग ऑन कंटेंट। और हमारी 60% फिल्में अब ऐसे बन रही हैं कि कंटेंट पे बन रही हैं, ऐसे नहीं है तो कि क्या बजूका तैयार है क्या? बिकॉज आई टेल यू व्हाई, हाँ, वैसे ही ऑलरेडी बजूका नीचे से आ रहा है और डरा दिया लोगों को, और ये हम लोग ने देखे रिलीजेस पर। अब फैक्चुअल है ना, जी। अब जितना पैसा बनाए तो इसी हिसाब से कंटेंट वाली फिल्में जैसे आप बोल रहे हो, जिसमें ये स्टार्टअप भी होती है और फिर वो चल जाती है, जी। राइट प्राइसिंग होती है। जी। क्या पंजाब की तरफ से भी, नॉट बॉलीवुड बट ये नॉर्थ इंडियन सिनेमा में एक बजूका आ रहा है क्या? 100% आएगा, आएगा? 100% आएगा, 100%। गाने ऑलवेज डोमिनेट करते हैं बॉलीवुड सिनेमा, जी। पंजाब के इतने सारे सिंगर्स आ गए, जी ये क्या रीजन था? और 90% पंजाबी सिंगर जो हैं, जैसे एवरीबडी इज अ बिग स्टार, जी। व्हाई डिडंट मोर पंजाबी सिंगर्स कम एंड बिकम बॉलीवुड एक्टर्स? एक्चुअली क्या है ना, मैं आपको बताऊं, ऐसा नहीं है। जैसे मैं दिव्या जी से बात कर रहा था कि लास्ट 2 साल में मैंने 12 से 15 फिल्मों को नो बोला। बॉलीवुड में? हाँ, मैंने उससे पहले 2 से 3 फिल्में की हैं यहाँ पे, है ना। तो वो जो मैं हूँ वो नहीं आ पा रहा, तो उसका फायदा ही क्या? करेक्ट। उसका या तो हम प्रॉपरली करें या हम ना करें। मतलब हम, मुझे लगता है कि हम सिर्फ इसी हिसाब से फिल्म में डाले जाएं कि यार एक नॉर्थ की मार्केट कैप्चर हो जाएगी, उसका कोई फायदा नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं है। क्योंकि मैं जो अपनी फिल्में कर रहा हूँ और वो 2 फिल्में मैंने जो यहाँ पे करी, उन दोनों फिल्मों का बिजनेस मेरी पूरी लाइफ की सारी फिल्मों से कम है। वो हिंदी फिल्में थी, वो हिंदी फिल्में थी। आजकल तो सर हिंदी फिल्मों में बिजनेस नहीं आ रहा है। तो मैं पंजाबी कर रहा हूँ तो वो बहुत अच्छा कर रहा हूँ ना। Right. तो वी आर वर्किंग ऑन, जैसे हमारी कुछ फिल्में ऐसी हैं जैसे हमें भी लगता है कि बड़ा मार करेंगे, जैसे अभी कैरी ऑन जटा 3 हम प्रोड्यूस कर रहा हूँ मैं जी। तो वो रेडी है। तो लास्ट वाली 60+ थी, तो 60 करोड़ प्लस पंजाबी फिल्म थी। तो अभी हम सोच रहे हैं कि यार ये 3 आएगी, हो सकता है 100 मारे, तो हमारा टारगेट इतना बड़ा है, तो हम उसको अभी से लेके बड़ा चल रहे हैं। सो हम अच्छा रिलीज कर रहे हैं फिल्मों को। अभी पहले कहाँ यहाँ पे फिल्म आती थी पंजाबी, दिल्ली तक नहीं पहुँचती थी। Correct. और हमारा स्पैम बहुत छोटा है, ये 10 साल का ऐसा है। तो जो हम साउथ की फिल्मों की बात कर रहे हैं वो तो बहुत पुराना चल रहा है, हमारा तो पुराना था ही नहीं। हमारी जब पुरानी फिल्में थी, इवन दिव्या जी डेड बहुत 2-3 बहुत अच्छी फिल्में, बट तब प्रिंट कितने होते थे हमारे? Correct. कुछ भी नहीं होते थे। आज हमारी अब एट लीस्ट एक्सपोजर के लिए हाँ। टाइम मिल रहा है। You think this is the right time for you to jump from cinema to cinema to cinema, or are you going to be able to now decide कि मुझे एक आध तो करनी है ऐसी similar type? I'm loving this diverse thing. I'm now doing a film with Resul Pukuti, and then I'm doing 2 Hollywood films. Wow. So it's nice to jump cinema to cinema to cinema. Are you jumping paychecks to paychecks to paychecks also? ये मुझे बताओ, क्या ये हो जाता है कि नहीं? It's pretty decent. I shouldn't complain. अभी साथ में प्रोड्यूसर बैठे हो, of course. मैथमेटिक्स बैठ गई है क्या बॉलीवुड सिनेमा में अब? मतलब जो पंजाबी सिनेमा में आता था पहले, आप अभी 60 करोड़ जैसे आपने बोला, जी। 100 करोड़ फॉर पंजाबी फिल्म में भी ह्यूज मनी। यार मुझे क्या लग रहा है, मुझे देखो हमारे गाने आप सबको समझ आते हैं, करेक्ट। फिल्म कैसे नहीं आएगी? इसमें तो सबटाइटल भी है। हाँ, सबटाइटल है, और फिल्म आएगी कैसे नहीं? मुझे लगता है इस फिल्म भी आएगी। रीज़न क्या है कि हम, गलती हमारी है, हम मानते हैं गलती क्या है कि हम जिन सेक्टर्स में पंजाबी फिल्में नहीं चलती, हम उन सेक्टर्स में पंजाबी फिल्म प्रमोट करने ही नहीं जाते। हमें जाना चाहिए, क्योंकि आज से पहले मुझे याद है कि 7-8 साल पहले ऑस्ट्रेलिया में पंजाबी फिल्म नहीं लगती थी। आज ऑस्ट्रेलिया में जो बड़ी बॉलीवुड फिल्म्स हैं उनका बिजनेस है जो मिलियन, 1.2 मिलियन, 1.3 मिलियन रहता है। यार इतना ही मेरा है, तो फिर तो मतलब हाईएस्ट वाले में हूँ मैं। अगर आप पहली 5 फिल्में निकालो, उनमें से 3 से 4 पंजाबी की होंगी। मतलब इतना बड़ा बिजनेस। Ignorance is not bliss. That's what I would like to say. लंदन और अमेरिका में B4U के भी बड़े फैंस रहते हैं, आपके बड़े फैंस रहते हैं। They started to love you so much now, and thankfully I would say accessibility has become so much. क्या बोलना चाहेंगे? Special message for some. If you've seen the trailer, for me it's one of the finest performances. Effortlessly moves from age. You know, एक माँ का रोल कैसे गिप्पी पाजी इनके जो बेटे का रोल प्ले कर रहे थे. Some very powerful scenes.
Was this, would you say, one of the very trying performances for you, या ये एकदम मक्खन की तरह as usual हो जाता है? No, this wasn't makhan at all. This Acha. was challenging. It was because, like we were discussing, that you have to be very careful when you're talking about a certain age that you're playing. It has to look very realistic. It has to not look fake. Right. So, उसके लिए with your body language, with your walk, with everything, and the way you're talking and delivering lines, it has to be, you know, correct. So yeah, it was challenging, but who doesn't like challenges, Of right? course. एक अवार्ड आ जाएगा गिप्पी पाजी फैंस के लिए कुछ लंदन में जो बैठे हैं आपके ही जो एक्स्ट्रा पैसे आएंगे वहां से लंदन अमेरिका वगैरह बस सबके लिए यही है कि फिल्म रिलीज आप पंजाबी में भी बोल एंड वॉच जाके देखो एंजॉय करो अपने पेरेंट्स ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ और पेरेंट्स ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ फैमिली ਨਾਲ बैठ के देखने वाली फिल्म थैंक यू सो मच Thank you, Jim. That's it for Star Stop. I'll see you guys soon. Take care. Before you entertainment, you can watch this entire interview online. जिस तरह OTT पर बड़ी जल्दी चले जाते हैं 1 महीने बाद हम तो 2 दिन बाद ही डाल देते हैं तो जाके आप देख सकते हो चलो बाय